हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण है। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो जैसे कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है क्लास 10 मैथमेटिक्स की, जो है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम उसके उसी सीरीज में एग्जांपल 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल 1 को सॉल्व किया था। ठीक है, नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, क्योंकि वो इससे आसान सवाल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन काफी बड़ा है बट सॉल्यूशन, ठीक है, हमें सॉल्व करना है इसको अच्छे से। और इसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशंस आएंगे, सो लेट्स चेक इट। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो यहाँ पे देखो एक पोल दिया है जिसकी हाइट है 5 मीटर। मान लीजिए कि ये ए बी, ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है, दैट इज 5 मीटर। ओके, she needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole। ठीक है, ऊपर से 1.3 मीटर नीचे आना है। तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए कि पॉइंट सी है, तो दिस इज 1.3 मीटर। ओके, दिस इज 1.3 मीटर। टू अंडरटेक अ रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो वहां पे एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तो लैडर इस फॉर्म में होगी, ठीक है। लैडर विल बी लाइक दिस इज लैडर, ठीक है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री। What would enable her to reach the required position, जो हमारे पास C position है। Also, how far from the foot of the pole, ठीक है, foot of the pole that is B, should she place the foot of the ladder that is D। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में एक तो ये L चाहिए और दूसरा हमें ये D चाहिए, ठीक है। We want this L as well as D, दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी। तो लेट्स सी यहाँ पे कितनी चीजें दी है। हियर AB is equal to हाइट ऑफ द पोल, जो कितनी है 5 मीटर, ठीक है, पोल की पूरी हाइट 5 मीटर। फिर C इज अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप, दैट इज पॉइंट ए, ठीक है, वहां से 1.3 मीटर है। सो देयरफॉर यू कैन से AC हमारे पास कितना होगा 1.3 मीटर। ओके, अभी देखो पूरा ये लेंथ 5 मीटर है, ये इतना लेंथ 1.3 है, सो ये कितना होगा 5 माइनस 1.3। ओके, so we can write BC is equal to AB minus AC। The reason is A, C और B लाइन में है यहाँ पे, ठीक है। This is the point between A and B। तो वैल्यूज रख दो यहाँ पे। BC is equal to AB कितना है 5, AC कितना है 1.3। तो therefore BC will be equal to 3.7 मीटर। चलिए यहाँ पे हमारे पास BC भी आ चुका है। अभी यहाँ पे देखो एंगल दिया है, ठीक है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो दैट इज थीटा। थीटा का कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ लैडर और ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसको लेट कर लो। लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। जो L हमारे पास है वो है DC, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू L, लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द लैडर। और फिर BD दिया है, BD इज इक्वल टू लेट्स से स्मॉल d। ओके, तो वो क्या है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल टू फुट ऑफ लैडर, ठीक है, उसके उन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस दिया है। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग नाउ, ठीक है। जितना भी फिगर का डिस्क्रिप्शन है वो आपको जरूर लिखना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी। यहाँ पे देखो सी बी और डी ट्राइंगल में, यहाँ पे बी एंगल राइट एंगल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी बी डी
एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, उसमें वो राइट एंगल होगा। अभी देखो यहाँ से हमें हमारे पास BC है, दैट इज ऑपोजिट है बट हाइपोटेनियस और एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, ऑपोजिट है बट हाइपोटेनियस और एडजेसेंट हमारे पास नहीं है। तो साइन थीटा पहले यूज कर लेते हैं, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन 60, ऑपोजिट कितना होगा BC और हाइपोटेनियस कितना होगा BC। तो साइन 60 इज √3/2, BC का वैल्यू कितना है 3.7 और DC का वैल्यू है L, दैट इज लेंथ ऑफ लेडर। तो L इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.7 इंटू 2 दैट इज 7.4। तो यहाँ पे देखो 7.4 और √3 का वैल्यू बोला है 1.73, तो दिस इज 1.73। अभी L तो देखो, अभी L को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा, सॉरी L इक्वल टू कितना आएगा 740/173। अभी इसको डिवाइड करना है ताकि हमें आंसर मिल जाए। चलिए तो डिवीजन करते हैं। तो 173 यहाँ पे होगा 740, तो ये 4 से होगा 173 इंटू 4 692, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा 48, यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे डेसिमल रख दो। तो 173 इंटू 2 तो 346 होगा यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 10 4, तो ये होगा 134। यहाँ पे एक 0 रख दो। तो आगे देखते हैं। तो 7 3s are 21, 10 7s are 49, तो ये होगा 51। तो 1211, ठीक है। तो इससे छोटी वैल्यू है ये, तो यहाँ पे आएगा 7 1211, ये होगा 9, यहाँ पे होगा 2 1 0, यहाँ पे एक और 0 लगा दो तो यहाँ पे होगा 4.277। तो ये हो गया डिवीजन। तो L की जो वैल्यू है वो क्या होगी 4.277 मीटर, या तो फिर राउंड ऑफ करके 4.28 मीटर लिख दो। तो दिस इज द लेंथ ऑफ लैडर, ये क्या है लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। अभी हमें चाहिए D, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल टू द फुट ऑफ लैडर, ठीक है। ये मिटा देता हूं। अभी देखो यहाँ पे देखो 60 है, ये L है और ये D है, ठीक है। आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हो, tan यूज कर सकते हो, sin यूज कर सकते हो, cos यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी मैं cos थीटा यूज करूंगा, ठीक है। cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट, जो अभी हमारे पास है ये, ठीक है, एडजेसेंट जो हमें फाइंड आउट करना है, और जो हाइपोटेनियस है वो अब हमारे पास है, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस कर दो, तो ये होगा cos 60। एडजेसेंट साइड कौन सा होगा इसमें, दैट इज BD, और हाइपोटेनियस कौन सा होगा दैट इज DC। तो देखो cos 60 कितना होगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। cos मैंने इसलिए यूज किया ताकि हम √3 को अवॉइड कर सकते, ठीक है, और आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा। BD दैट इज D, और DC कितना है दैट इज L, जो हमारे पास अब आ चुका है। तो D कितना होगा दैट इज L/2, तो D is 4.28 divided by 2, so D will be equal to 2.14 meter, ठीक है। so this is distance between then foot of pole to the foot of ladder, ठीक है। तो काफी आसानी से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें डिवीजन होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में आता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, कॉपी में लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा ही सेम एक प्रैक्टिस सवाल देता हूँ, तो वो आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सवाल देखते हैं इसके बाद, ओके। तो चलिए यहाँ पे देखो एक प्रैक्टिस सवाल आ चुका है, ठीक है, मैंने आंसर बताया हुआ ऑलरेडी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्वेश्चन बन गया आपसे।
तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 10 मीटर दिया है. She needs to reach a point 2 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she used, which when inclined at an angle of 45 degree now? Okay, so the horizontal that would enable her to reach the required position, and also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder. यहाँ पे देखो you may take the root 2 equal to 1.41 है. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई किया है और कुछ नहीं है. आपको सेम प्रोसेस से आगे बढ़ना है और सवाल को सॉल्व करना है. अगर ये आंसर आपसे आ जाए देन यू गॉट द क्वेश्चन परफेक्टली. ओके, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.